नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली है और रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और आप सुन सकते हैं हमारे पीछे बम पटाखों की आवाज़ आ रही है। तो आप भी अपने घर में दिए जलाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका ये दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छे से बीता होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही दीपावली का ये त्यौहार ख़त्म होगा, बैंकों की रिकवरी तेज़ी से बढ़ने लगेगी, क्योंकि बैंक इन दिवाली सीजन के बाद से ही जिनके पास भी नोटिस नहीं गई है उनके पास वो नोटिस भेजना शुरू कर देंगे और साथ ही साथ वह रिकवरी अपनी तेज कर देंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आरसी कट गई है तो भी आपका सेटलमेंट हो सकता है कि नहीं। दोस्तों देखिए, आरसी हमेशा आपके अनसिक्योर्ड लोन में कटती है। सिक्योर्ड लोन में तो बैंक के पास प्रॉपर्टी होती है, वो उसका ऑक्शन करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के मामले में जैसे मुद्रा लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, केसीसी हो गया, जिसमें किसी प्रकार से बैंक ने कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं कराई है, कोई भी कोलेटरल आपसे नहीं लिया है, तो ऐसे लोन की रिकवरी बैंक आरसी सर्टिफिकेट इशू करा के करता है। यानी कि जितने रुपए की देनदारी आपके ऊपर बैंक का है उतने रुपए तक का वह दावा करते हैं और तहसीलदार के यहाँ जा करके वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं और वहाँ से वह आरसी इशू करा लेते हैं, रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करा लेते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में भी आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेटलमेंट का जो रास्ता है, सेटलमेंट का जो ऑप्शन है, वो आपके लिए हमेशा खुला रहता है। देखिए, हम आपको बता दें कि अगर तहसीलदार चाह जाएगा तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपका जो लोन है वह कितने साल से बकाया है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पर उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ये एक प्रैक्टिकल बात है, ये जेन्युइन बात है कि मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का केसीसी बनवाया और आपने 10 लाख रुपए में से 1 रुपये भी बैंक को नहीं पेमेंट किए और फिर बैंक ने आपके ऊपर रिकवरी सर्टिफिकेट तहसीलदार के ऑफिस से आपको भिजवाया। यानी कि तहसीलदार की ऑफिस से आपको आरसी की सर्टिफिकेट आपको आया, नोटिस आया, आमीन लेकर के आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जब आप 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करते हैं, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं तहसीलदार के ऊपर भी दबाव होता है कि बैंक का जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो दिलाए। लेकिन अगर आपने 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आपने पेमेंट किए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं और यहाँ पर आपका सेटलमेंट आसानी से हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है, जिन्होंने पर्सनल लोन लिया है, जिन्होंने अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लिया है, मुद्रा लोन लिया हुआ है और उनको आरसी आई हुई है, आरसी उनके नाम से कट गई है, आमीन ने आकर के आरसी दे दिया है। अब उसमें आपके पास 15 से 1 महीना का टाइम होता है, 15 दिन और 1 महीने का टाइम उसमें होता है। तो आपको पहले तो उसमें जवाब दाखिल करना होता है। आप जवाब 2 तरीके से दाखिल कर सकते हैं। आप जवाब अपने एडवोकेट के माध्यम से भी दाखिल कर सकते हैं और आप जवाब खुद से भी दाखिल कर सकते हैं। जवाब दाखिल का मतलब ये होता है कि आप आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर बैंक ने आरसी जो जारी कराई है, रिकवरी सर्टिफिकेट जो जारी कराई है, उसमें जो रकम बताई गई है, अगर आपको लगता है कि जो भी पैसा आपने पेमेंट किया है उस पैसे का जिक्र उस आरसी में नहीं है, फिर भी बैंक ने बढ़ा चढ़ा करके उसमें पैसा मांगा हुआ है, तो आप उस आरसी को आपत्ति पत्र के माध्यम से चैलेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप आरसी को हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप आरसी को डीआरटी में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डीआरटी का मैटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लोन के मामले में होता है। लेकिन डीआरटी में एक डेप्ट रिकवरी एंड बैंक करप्सी एक्ट 1993 में भी आपको आरसी वहाँ से भी इशू होती है।
अगर तहसीलदार की तरफ से आरसी आती है तो आप तहसीलदार की ऑफिस में या फिर आप हाई कोर्ट में, लेकिन अगर डीआरटी से आपको आरसी आती है तो फिर आप डीआरटी में आप अपील कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपके नाम से आरसी कट गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके सेटलमेंट का रास्ता खुला हुआ है। आप आरसी के विरोध में आप आपत्ति पत्र फाइल कर सकते हैं तहसीलदार के ऑफिस में, और वहाँ से आपका अगर ऑब्जेक्शन सही ग्राउंड पे पाया जाता है तो वहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, बैंक को नोटिस जाएगी, फिर दोनों पक्षों को बुला करके तहसीलदार चाहेंगे तो आपका सेटलमेंट हो सकता है। तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और आमीन को पैसे खिलाते रहते हैं और आमीन उनसे पैसे खाते रहता है, लेकिन आरसी में जो फाइनल कार्रवाई होती है वो तहसीलदार के कर कमलों के द्वारा होती है, यानी कि तहसीलदार का ही उसमें पावर चलता है। आमीन तो छोटे मोटे पेशकार टाइप के होते हैं, बाबू टाइप के होते हैं, तो आपको उनसे सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सेटलमेंट आसानी से हो सकता है, बशर्ते यहाँ पर आपने कुछ अमाउंट पेमेंट किया हो तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आरसी आए तो आप उसको 15 दिन के अंदर में उसका विरोध यानी कि आपत्ति पत्र फाइल कर दीजिए तहसीलदार के ऑफिस में, और फिर आप अपने उस लोन का सेटलमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।